सेक्शन 33 से 38, जिसमें से आपके प्री से भी क्वेश्चन आते हैं और मेन से भी क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ रहे थे? अपन ने क्या पढ़ा? स्पेशल कोड कौन बनेगा, इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। तो इसके बाद में अपन क्या करेंगे? इनकी पावर्स पढ़ेंगे। एक पावर तो मैंने आपको बताई दी थी कि स्पेशल कोड जब ये इस सेक्शन के सेक्शन 4, सेक्शन 5 ये इनका इनका जब क्या करते हैं, ट्रायल करते हैं, तो इनके साथ में उन चीजों का भी ट्रायल कर सकते हैं जिसका वो सीआरपीसी में कर सकते थे, मैंने बताया था। और आईटी एक्ट के 67B का भी कर सकते हैं ट्रायल। इसके अलावा और क्या पावर और प्रोसीजर होगा, आप खुद सोचो कि क्या क्या होगा। कॉमन सेंस, मान लो आप एक स्पेशल कोर्ट हो और आप एक है ना पॉक्सो का केस लड़ रहे हो, सबसे पहले आप ये ध्यान रखोगे कि बच्चा डरे नहीं। सबसे पहले ये तो ध्यान रखोगे कि बच्चा डरे नहीं। दूसरा क्या ध्यान रखोगे कि पर्स जो आप क्या करोगे, जब भी आप कोई केस देख रहे हो तो किसकी निगरानी में देखोगे? पेरेंट्स की निगरानी में देखोगे और इंटरेस्ट की निगरानी में देखोगे। जो पर्सन इंटरेस्ट है उसकी निगरानी में देखोगे। बार बार आप ये ध्यान रखोगे कि बच्चे से कैरेक्टर एसेसिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाए। और क्या ध्यान रखोगे? इसके अंदर एक चीज ये होती है कि जो भी क्वेश्चन है ना एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ना, तो पहले ना कोर्ट के जज उसको बता देते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, कि भाई हम है ना बच्चे से ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में बच्चे का एग्जामिनेशन होता है। और क्या चीज ध्यान रखोगे? ये चीज ध्यान रखोगे कि एग्जामिनेशन के बीच बीच में बच्चे को क्या मिलता जाए? स्पेस मिलता जाए। एकदम से ना धमाधम धमाधम उससे क्वेश्चन नहीं पूछना, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप मिलता जाए। और और क्या ध्यान रख सकते हैं अपन बच्चे? बस मोस्टली यही चीजें। आ जाइए देख लेते हैं क्या चीजें दे रखी है, पावर्स दे रखी कोड, प्रोसीजर एंड पावर ऑफ। देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहने को तो जब हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो कंप्लेंट डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को लगती है, एफआईआर पुलिस ऑफिसर को लगती है, फिर पुलिस रिपोर्ट एंड ऑल सब जाती है। लेकिन इन्होंने क्या कहा? कॉग्निजेंस, मतलब डायरेक्ट कॉग्निजेंस की बात हो रही है। मेरी बात सुनो कि जब अपन सीआरपीसी की बात करते हैं तो कॉग्निजेंस का स्टेज है। एफआईआर की कॉग्निजेंस की अलग स्टेज है, कंप्लेंट की कॉग्निजेंस की अलग स्टेज है। इन्होंने कहा कि और भी क्या होता है? कभी जब हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो सबसे पहले कभी भी कोर्ट ऑफ सेशन को केस नहीं जाता है। मैं मानती हूँ आपको पता होगा। पहले किसको केस जाता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट को केस जाता है। फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है दिस शुड बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसको भेजता है? कमिट करता है। किसको करता है? कोर्ट ऑफ सेशन को। मैं मानती हूँ। अब यहाँ पे भी तो कोर्ट ऑफ सेशन है ना, स्पेशल कोर्ट। तो इन्होंने कहा कि कोर्ट ऑफ सेशन चाहे चीजें कंप्लेंट पे आई हो, चाहे चीजें पुलिस रिपोर्ट पे आई हो, कोर्ट ऑफ सेशन विदाउट कमिटल क्या कर लेगा? डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले लेगा। स्टार लगा दो इस पे और एक बार हैंड रेस कर दो। समझ में आया? अपन जब सीआरपीसी की बात करते हैं तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास चीजें पहुंचती है और फिर वो क्या करते हैं? कमिटल करते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे कि स्पेशल कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस विदाउट द अक्यूज बीइंग कमिटेड टू फॉर ट्रायल, कि विदाउट कमिटल फॉर ट्रायल भी, चाहे वो कंप्लेंट पे रिसीव हुई हो चाहे वो पुलिस रिपोर्ट पे रिसीव हुई हो, क्या ले लेगा? डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले लेगा। कौन होते हैं यहाँ पे? एसपीपी। तो द एसपीपी और एज द केस में बी द काउंसिल अपियरिंग फॉर द अक्यूज। मैंने क्या कहा था? जो एडवोकेट होता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, पहले वो कोर्ट को बताते हैं। तो द एसपीपी और एज द केस में बी द काउंसिल अपियरिंग फॉर द अक्यूज व्हाइल रिकॉर्डिंग द एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, कम्युनिकेट द क्वेश्चन टू बी पुट टू द चाइल्ड टू द स्पेशल कोर्ट। ठीक है, विच चाइल्ड इन टर्न पुट द क्वेश्चन टू द चाइल्ड, कि पहले वो स्पेशल कोर्ट्स को बताते हैं कि भाई ये क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं, फिर ही बच्चे के सामने रखते हैं। फिर मैंने आपको तीसरी चीज बताई, द स्पेशल कोर्ट में कंसिडर्स नेसेसरी परमिट फ्रीक्वेंट ब्रेक्स फॉर द चाइल्ड ड्यूरिंग द ट्रायल, कि टाइम टू टाइम उसको ब्रेक देता रहेगा यदि मजिस्ट्रेट को लगते हैं, यदि उसको लगता है स्पेशल कोर्ट को, तो देता रहेगा। फिर मैंने आपको क्या कहा था कि एक फैमिली मेंबर और पर्सन इन चाइल्ड तो क्या क्रिएट करेगा? फैमिली एटमोस्फेयर क्रिएट करेगा। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, स्पेशल कोर्ट्स के पावर एंड प्रोसीजर, तो याद रखना है आपको। ठीक है, बच है ही क्या इस पूरे बेयरक में? कुछ भी नहीं है, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, तो आपको माइनर तो सारा याद होना चाहिए। माइनर में अपन कंजूसी नहीं करेंगे, माइनर के सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो द स्पेशल कोर्ट शैल क्रिएट चाइल्ड फ्रेंडली एटमोस्फेयर by allowing a family member, a guardian, a friend or relative in whom the child has trust, the confidence to be present in the court. ठीक है, मैंने क्या कहा? चाइल्ड फ्रेंडली एटमोस्फेयर क्रिएट करेगा। फिर मैंने आप वापस यही बोला
कि जैसे मैंने बोला कि फ्रीक्वेंट ब्रेक्स देगा, तो इसका दूसरा मतलब क्या है कि कोर्ट ट्राई करेगा कि बार बार टेस्टिफाई करने के लिए उसको नहीं बुलाया जाए। द स्पेशल कोर्ट शैल इंश्योर दैट द चाइल्ड इज नॉट कॉल्ड रिपीटेडली टू टेस्टिफाई इन द कोर्ट। ठीक है, वही मैंने आपको बोला करेक्टर असैसिनेशन के क्वेश्चन नहीं पूछने देगा वो। ठीक है, अग्रेसिव क्वेश्चनिंग नहीं करेगा। द स्पेशल कोर्ट शैल नॉट परमिट अग्रेसिव क्वेश्चनिंग or character assassination of the child and ensure the dignity of the child be maintained during the all times during the trial। ठीक है, वही अब आगे से the special court shall ensure that the identity of the child is not disclosed at any time during the course of investigation or trial। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, लेकिन यदि अपन ने पहले भी पढ़ा कि वैसे तो डिस्क्लोज करने के लिए मना करेगा, लेकिन स्पेशल रीजन में डिस्क्लोज कर सकता है। और इसमें जो आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड का मतलब है, ना ही आप पेरेंट्स की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करोगे, ना ही आप स्कूल बताओगे, ना ही आप रिलेटिव बताओगे कि इस बच्चे के साथ ऐसा फलाना ढिमका हुआ, ना ही कोई अदर इंफॉर्मेशन बताओ। ठीक है, फिर क्या कहा, in appropriate case, the special court may, in addition to the punishment, direct payment of such compensation as may be prescribed। और क्या कर सकता है, पनिशमेंट के अलावा जो ऊपर पनिशमेंट है, एडिशनल कंपनसेशन भी तो क्या कर सकता है, दे सकता है। और यही चीज है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, द स्पेशल कोड शैल फॉर द पर्पज ऑफ ट्रायल और एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैव ऑल द पावर, हैव ऑल द पावर ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन। मतलब जो स्पेशल कोर्ट है उसके पास में कोर्ट ऑफ सेशन की पूरी पावर है, और वो शेल ट्राई एज ऑफेंस एज इट वर अ कोर्ट ऑफ सेशन। मतलब वो स्पेशल कोर्ट ऐसे ट्राई करेगा जैसे कि ये कोर्ट ऑफ सेशन, और किस अकॉर्डिंग ट्राई करेगा, सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ट्राई करेगा। तो अपन ने इसमें 9 पॉइंट याद करें तो थोड़ा थोड़ा ऊपर से जितना अपन ट्राई करते हैं, दो तो देखो प्रोसीजर से रिलेटेड बात करिए नीचे, लास्ट ही लास्ट तो प्रोसीजर से रिलेटेड बात करिए कि स्पेशल कोर्ट ऐसे काम करेगा जैसे कि खुद कोर्ट ऑफ सेशन हो। कैसे प्रोसीजर रहेंगे, खुद कोर्ट ऑफ सेशन हो, सारे पावर्स वैसी रहेगी, और सीआरपीसी के अंदर जैसे प्रोसीजर है वैसे काम करेगा। फिर एक अपन ने 8th पॉइंट क्या पढ़ा, कंपनसेशन। कॉम्पनसेशन देने की बात करें कि इन एडिशन कॉम्पनसेशन भी दे सकता है। अब अपन नंबर से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ होगा। सबसे पहले कि द स्पेशल कोर्ट, मतलब मैं जो दो तीन चीजें मुझे याद है कि फ्रीक्वेंट ब्रेक्स देगा। क्या देगा, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स देगा स्पेशल कोर्ट चाइल्ड को। फ्रीक्वेंट ब्रेक देगा मतलब टेस्टिफाई करने के लिए, रिपीटेडली टेस्टिफाई करने के लिए उसको नहीं बुलाएगा। फिर एक मैंने आप एक चीज मुझे जो याद आ रही है वो ये है कि बच्चे को चाइल्ड फ्रेंडली एटमोस्फेयर, चाइल्ड फ्रेंडली एटमोस्फेयर प्रोवाइड कराएगा। फिर एक चीज मुझे याद आ रही है, चाइल्ड फ्रेंडली एटमोस्फेयर प्रोवाइड कराएगा, तो चाहे वो एसपीपी हो, एसपीपी मतलब जो स्टेट के बिहाफ पे खड़ा है, और जो काउंसिल हो जो अक्यूज के बिहाफ पे खड़ा है, कोर्ट में पहले क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चनिंग करने वाला है कोर्ट से मतलब चाइल्ड से, वो क्वेश्चन पहले कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा। फिर एक चीज अपन ने पढ़ी कि ऐसे क्वेश्चन नहीं करेगा एकदम से, मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन वाले क्वेश्चन। एक और शब्द था, एक बार देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट शब्द था, अग्रेसिव क्वेश्चनिंग नहीं करेगा। ठीक है, कैसी क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, कैरेक्टर असैसिनेशन वाले क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, अग्रेसिव क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, और ये ध्यान रखिएगा कि चाइल्ड की डिग्निटी मेंटेन हो। ठीक है, और ये प्रोसीजर का एक हिस्सा ये भी था, प्रोसीजर में अपन ने कंपनसेशन पढ़ा, प्रोसीजर में अपन ने सीआरपीसी पढ़ा, और एक और चीज प्रोसीजर कि चाहे अक्यूज इसको कमिट हो, चाहे अक्यूज इसको कमिट हो या नहीं हो, तो ये क्या कर लेंगे, डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेंगे, चाहे कंप्लेंट पे आया हो चाहे पुलिस रिपोर्ट पे आया हो। और चीजें मुझे जो याद आ रही है, लाइक पब्लिश नहीं करने देगा। क्या नहीं करने देगा, पब्लिश नहीं करने देगा, लेकिन गुड फेथ में पब्लिश भी हो सकता है। आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड, जो चाइल्ड की आइडेंटिटी है उसे रिवील नहीं करने देगा। मैं मानती हूँ इतना सारा अपन ने लिख दिया, एक बार अपन दोबारा देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं, एक बार हैंड रेज कर दो, सिंपल था, ज्यादा है नहीं, परेशान। देख लो क्या क्या लिखा हुआ है। देखो, तीन तो हमें प्रोसीजर से रिलेटेड पढ़ने हैं, तीन हम प्रोसीजर से हम मानते हैं, तीन हमारे हमें प्रोसीजर से रिलेटेड है, तो तीन में विदाउट कमिटल हम ट्राई कर सकते हैं, डायरेक्ट ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, विदाउट कमिटल ट्राई करने के अलावा जो दूसरा पॉइंट है कि कंपनसेशन दे सकता है, और तीसरा सीआरपीसी में अपने आप को कोर्ट ऑफ सेशन जैसी पावर समझेगा और सारे वैसे ही ट्राई करेगा। ठीक है, ये तीन तो अपन पढ़ चुके हैं। इसके अलावा
ये मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट इससे जो चाहे एग्जामिनेशन चीफ में क्वेश्चन पूछो, चाहे क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछो, चाहे री एग्जामिनेशन में पूछो, पहले इनसे बताए जाएंगे फिर पूछे जाएंगे। फ्रीक्वेंट ब्रेक देगा, चाइल्ड फ्रेंडली एटमोसफेयर देगा, और रिपीटेडली कॉल नहीं करेगा, क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, करेक्टर वैक्सीनेशन से रिलेटेड अग्रेसिव क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, चाइल्ड की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हो ऐसा ध्यान रखेगा। और मतलब ठीक है, सारे के सारे अपन लिख चुके हैं। एक बार आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आराम से इसको पढ़ो। एग्जाम का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द पावर एंड प्रोसीजर ऑफ द स्पेशल कोड। और ध्यान से ये भी सुन लेना कि कभी प्रोसीजर और पावर भी आ जाए तो आपको ये छोटा सा ये भी ध्यान रखना है। सेक्शन 31 भी ध्यान रखना है, क्योंकि 31 भी चलता है ना इसके अंदर। बेल बॉन्ड से रिलेटेड सारे प्रोविजन सीआरपीसी के अप्लाई होते हैं। और सेक्शन ये भी, जो स्पेशल कोर्ट्स के ये वाले सेक्शन भी है ना, कि सारे ऑफेंस ट्राई कर सकता है। जो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो अपन देखो, मेरी बात सुनो, मैं भी वही लिखूंगी, आप भी वही लिखोगे। वो आदमी क्या देख रहा है, एडिशनल चीजें देख रहा है, तो सब सेक्शन 33 लिख कर आएंगे। सेक्शन 33 के साथ में आपको सेक्शन 31 भी लिखना है। सेक्शन 29 की नीचे वाली चीजें भी लिखनी है, कि भाई ये 67B को भी देख सकता है, ये लाइक अदर ऑफेंसेस को भी ट्राई कर सकता है जो सीआरपीसी में। ये भी तो पावर ही तो है स्पेशल कोर्ट्स की। तो अपन को हमेशा कुछ अलग लिखोगे ना तो ही नंबर मिलेंगे, समझ लो। अदरवाइज सब लिख रहे हैं, सब सब लिखे जा रहे हैं सेम टू सेम। ठीक है, मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा। 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 9 पॉइंट्स याद रखने, और आपको ऐसे लिखो मत, लेकिन ऐसे टिक टिक की भाई ये 9 पॉइंट्स हमने ऊपर ऊपर से याद कर लिए। ठीक है। हम्म। एक बार हैंड रेज कर दो, सबको समझ में आ गया ना, याद हो गया, मतलब समझ में तो आ गया होगा, याद हो गया। अब देखो सेक्शन 34। अब ये जो प्री के क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, सेक्शन 34 देखो, ये बोल रहा है सेक्शन 34 की कभी ये क्वेश्चन उठे कि बच्चे की एज क्या है, तो जेजे का सेक्शन 94 यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जेजे का सेक्शन 94 अप्लाई होता है। सेक्शन 94 में क्या लिखा हुआ है, एक ऑसिफिकेशन टेस्ट के बारे में उसमें लिखा हुआ है। जितना मुझे याद आ रहा है, सेक्शन 94 अपन देख लेंगे, उसमें जितना मुझे आ रहा है, सबसे पहले 10th स्कूल की मार्कशीट, लाइक 10th की मार्कशीट, फिर स्कूल की मार्कशीट नहीं होती है तो जो म्युनिसिपल वो जारी करता है ना जन्म प्रमाण पत्र, वो। और यदि जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं होता है तो एक ऑसिफिकेशन टेस्ट होता है। तो इन्होंने ये लिखा कि कभी भी चाइल्ड की एज को डील किया जाना है, मतलब यदि वेयर द ऑफेंस अंडर द एक्ट इज कमिटेड, देखो नहीं सच, सेक्शन 34 एक बार इसमें शायद वो नहीं है, यही लिखा हुआ है, लेकिन यही मान लो कि सेक्शन 34 ये कह रहा है कि मान लो कि चाइल्ड ने चाइल्ड के अगेंस्ट ऑफेंस किया है, ये भी छोटा बच्चा है ऑफेंस करने वाला, ठीक है, और जिसके अगेंस्ट किया है वो छोटा बच्चा है। तो अब छोटा बच्चा है तो जेजे में जाएगा ना, सबको आइडिया है ना, छोटी छोटी चीजें सबको पता होनी चाहिए कि भाई जेजे सुनता है, कौन सुनता है, छोटे जो 18 साल से छोटे बच्चों के यदि अपराध किए जाते हैं तो वो अपराध जेजे सुनता है। तो इन्होंने कहा कि यदि एक ऐसा ऐसा ये सारे ऑफेंस जो लिखे हुए हैं वो किसके द्वारा किए गए हैं, एक छोटे बच्चे के द्वारा किए गए हैं, तो उसे डील किया जाएगा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। मैं मानती हूँ थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। जेजे जुवेनाइल जस्टिस, जुवेनाइल जो होते हैं अपराधी, क्योंकि इसमें दो तरीके के बच्चे पाए जाते हैं जेजे में, एक जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन चाहिए होता है, और एक जो अपराधी होते हैं, अपराधी मन नहीं बोल सकते, ठीक है, जुवेनाइल होते हैं। तो जब अपन देखते हैं ना, तो जेजे का पूरा नाम, दोनों बच्चे इंक्लूडेड है जेजे के नाम में, जुवेनाइल जस्टिस एंड द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट 2015। ठीक है। फिर यदि कोई क्वेश्चन, अब ये देखो ये लिखा हुआ है कि यदि कोई क्वेश्चन राइज होता है, पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं लिखा, कि इफ एनी क्वेश्चन राइज इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर द स्पेशल कोर्ट वेदर अ पर्सन इज चाइल्ड एंड सच क्वेश्चन शैल बी डिटरमाइंड बाय द स्पेशल कोर्ट आफ्टर सेटिस्फाइंग इट्स अबाउट द एज ऑफ सच पर्सन एंड शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग इट्स रीजन फॉर सच डिटर्मिनेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं शायद पहले गलत बोल रही हूँ, यहाँ पे ऐसे है कि स्पेशल कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन से डिटरमाइन करता है अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद कि व्यक्ति की एज क्या है। No order made by the special court shall be deemed only invalid merely by subsequent proof that the age of person determined by it under subsection 2 was not the correct age of the, ये भी आपको स्टार लगा के याद रखना है। आपके प्री में मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेशल कोर्ट ने ये एज डिसाइड करी कि बच्चा है ना 16 साल का है, ठीक है, बाद में सब्सिक्वेंट प्रूफ से पता चलता है कि बच्चा तो बड़ा है या छोटा है, ऐसा कुछ। तो मान ली इसने साफ साफ लिख दिया है, क्या लिखा है इन्होंने, कि कोई भी ऑर्डर यदि स्पेशल कोर्ट ने दिया है, केवल शैल नॉट बी, नो ऑर्डर शैल बी डीम्ड इनवैलिड merely by any subsequent proof that the as age of person determined under this subsection 2 was not the correct as age of the person। तो इनवैलिड नहीं माना जाएगा, मतलब ऐसे क्वेश्चनिंग नहीं उठा पाओगे आप उसके ऊपर। ठीक है,
पीरियड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री से रिलेटेड, कितने टाइम में, ये एग्जाम में भी आया था। 1 साल के अंदर रिकॉर्ड करने पड़ते हैं सारी चीजें। तो द एविडेंस ऑफ द चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days by the of the special court taking cognizance of the offense and reason for delay, कि यदि आपने एक बार कॉग्निजेंस ले लिया है तो बच्चे के 30 दिन के भीतर, ये आपका प्री का क्वेश्चन है 2024 का, 30 दिन के भीतर आपको क्या करनी पड़ेंगी, आपको उसके एविडेंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। और पूरा केस आपको 1 साल के अंदर, कॉग्निजेंस लेने से 1 साल के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा पूरा ट्रायल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन है, आरजीएस मेंस का आया था क्या, लिखा है ना अपन ने, किसी ना किसी ने तो मेंस लिखा ही है। आरजीएस मेंस का क्वेश्चन है कि चाइल्ड और अक्यूज्ड आमने सामने खड़े होंगे, यही तो लिखना था, यही तो क्वेश्चन था कि चाइल्ड और अक्यूज सामने आमने खड़े होंगे, अपन देखेंगे अभी। ठीक है, तो उसमें उसमें कौन, अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि चाइल्ड और अक्यूज आमने सामने खड़े होंगे, लेकिन अपन ने 3-4 जगह पढ़े, मैंने बहुत सारे सेक्शन लिखे हैं, जब अभी आपको मेंस की कॉपी देखूंगी भेजूंगी, उसमें देखना। देखो मैंने सब बच्चे 36 लिख कर आएंगे, लेकिन अपन ने बहुत सारी जगह पढ़ा कि अक्यूज कन्फ्रंट नहीं करेगा, कहाँ का पढ़ा, याद है क्या, सेक्शन 24 में पढ़ा था ना अपन ने कि ध्यान रखा जाएगा कि अक्यूज सामने नहीं आए। फिर अपन ने सेक्शन 25 में भी पढ़ा पढ़ा था ना, विनी मैम, गरिमा मैम, याद है क्या, सेक्शन 25 में भी ध्यान रखा कि अक्यूज का प्लीडर सामने ना आए, मतलब उस चीज को कंप्लाई नहीं करना। सेक्शन 30, फिर अपन जब स्पेशल कोर्ट्स की पावर पढ़ रहे हैं तो वहां पर अपन ने स्पेशल कोर्ट्स की पावर में भी तो ध्यान रखा कि चाइल्ड फ्रेंडली एटमोसफियर दिया जाए। तो ये भी तो यही चीज है ना कि अक्यूज को कन्फ्रंट नहीं किया जाए सामने। तो सेक्शन 36 बोल रहा है कि चाइल्ड नॉट टू सी अक्यूज एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग, मतलब वो क्वेश्चन ऐसा था, एक बार अपन क्वेश्चन देख लेंगे। मेरी कॉपी मुझे पता नहीं कहाँ है, लेकिन एक बार अपन क्वेश्चन देख लेंगे। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था कि चाइल्ड जब पॉक्सो में अक्यूज का क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार बना रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चाइल्ड को क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, इस तरीके का क्वेश्चन आया था। अब हम अभी अपन चेक करेंगे इसको पढ़ने के बाद में कि द स्पेशल कोर्ट, लास्ट में देखेंगे, ठीक है, द स्पेशल कोर्ट शैल एंश्योर दैट द चाइल्ड इज नॉट एक्सपोज्ड इन एनी वे टू द अक्यूज एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस while एट द सेम टाइम, कि इन्होंने कहा कि जब चाइल्ड का एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है तो ध्यान रखा जाएगा कि अक्यूज्ड को कन्फ्रंट नहीं करना चाइल्ड के सामने, while at the same time ensuring that the accused is in a position to hear the statement of child and communicate with the advocate। ठीक है, और साथ देखो दोनों चीजें बोली इसने, आप ये ध्यान रखोगे कि जो बच्चा है अक्यूज के सामने नहीं है, लेकिन आप अक्यूज के अक्यूज सुन पाए बच्चे को, इतना ध्यान रखोगे। तो कैसे कर सकते हैं ये सब चीजें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकते हैं, पर्दा लगा सकते हैं, भाई एक पतला पर्दा लगा दो, बच्चा अक्यूज के सामने नहीं है, लेकिन पतले पर्दे में भाई उसका भी तो क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार बना हुआ है। तो फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 द स्पेशल कोर्ट मे रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और यूटिलाइजिंग सिंगल विजिबिलिटी मिरर और कर्टेन और अदर डिवाइस, कि आप दोनों चीजें ध्यान रखोगे, आप बच्चे का भी ध्यान रखोगे कि बच्चा सामने नहीं है, लेकिन आप अक्यूज का भी ध्यान रखोगे कि अक्यूज के स्टेटमेंट को देखो, एट द सेम टाइम अश्योरिंग द अक्यूज इज इन द पोजिशन टू हियर द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, इसके लिए 3-4 चीजें बोली इन्होंने, यूजिंग सिंगल विजिबिलिटी मिरर, कर्टेन्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कोड ध्यान रख सकता है। सेक्शन नंबर 37, ट्रायल टू बी कंडक्टेड इन कैमरा, कैमरा में ट्रायल होंगे, सीधी बात है, और आपको पता है किसके प्रेजेंस में होंगे, पेरेंट्स के प्रेजेंस में, और बच्चा जिसके ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस में उसके प्रेजेंस में होंगे। और यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि बच्चे का एग्जामिनेशन अदर देन कोर्ट किया जाना चाहिए, मतलब कोर्ट में नहीं हो, तो वो कमीशन जारी कर देगा सेक्शन 284 के तहत। 284 में पर्सन के एग्जामिनेशन की कमीशन जारी किया जाता है। तो इन्होंने कहा कि क्या कर देगा, यदि कोर्ट का ओपिनियन है कि भाई इसका एग्जामिनेशन यहाँ नहीं होना चाहिए, तो कमीशन जारी कर देगा। कमीशन एक व्यक्ति होता है जो जाकर क्या लेता है, चीजें रिकॉर्ड करके लेकर आता है। ठीक है, सेक्शन 38, इंटरप्रिटेटर, एक्सपर्ट, इन सब की मदद चाहिए होगी, क्वालिफिकेशन वाले व्यक्तियों की, तो मदद ले सकता है। ठीक है, ये कुछ खास नहीं है। सेक्शन 39, गाइडलाइंस फॉर चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट, ये भी कुछ नहीं, स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी, ये आपको ध्यान नहीं रखना, अब ये ध्यान रखना है। Subject to the proviso of section 301 of the CRPC, the family or the guardian shall be entitled to the assistance of a legal counsel of their choice। भाई ध्यान है आपको, पीपी ध्यान है,
कोई और पढ़ रहा है क्या पीपी? आप सभी को ध्यान है, एसपीपी, एसपीपी तो स्टेट के बिहाफ पे होते हैं, ठीक है, और किसके बिहाफ पे होते हैं? स्टेट के बिहाफ पे। यदि बच्चे के माँ बाप या बच्चे के गार्जियन को लग रहा है कि भाई हमें हमारी पसंद का काउंसिल चाहिए, हमारी पसंद का लीगल काउंसिल चाहिए, तो उनकी पसंद का लीगल काउंसिल दे दो। लड़ेगा एसपीपी, लड़ेगा एसपीपी, लेकिन वो उसके डायरेक्शन में काम कर लेगा। भाई आज पता है कि आप लोगों को ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अपन जब सेक्शन 24 पीपी पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसे लिखा हुआ है ना कि विक्टिम भी अपने चॉइस का लॉयर, लॉयर क्या कर सकता है, विक्टिम भी अपने चॉइस का एडवोकेट को क्या कर सकता है, अपॉइंट लेकर आ सकता है, लेकिन वो अपने चॉइस का एडवोकेट पीपी के डायरेक्शन में काम करेगा। तो यहाँ भी तो एसपीपी खड़ा है बच्चे के बिहाफ पे। भाई बच्चे के बिहाफ पे एसपीपी खड़ा है। मैं मानती हूँ छोटी छोटी चीजें यदि क्लास की स्टार्टिंग से सुनी होगी तो समझ में आ रही होगी। बच्चे के बिहाफ पे यहाँ पे एसपीपी खड़ा है, तो एसपीपी खड़ा है तो इन्होंने कहा कि भाई 301 को भी तो ध्यान रखो आप। 301 में भी ये लिखा है कि जो माता पिता है, गार्जियन है, अपनी पसंद के लीगल काउंसिल की क्या ले सकते हैं, असिस्टेंट ले सकते हैं, असिस्टेंस ले सकते हैं। और कोर्ट को ऐसा लगता है कि उनको चाहिए असिस्टेंस और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड करवा देगी, लॉयर उनको। ठीक है। सेक्शन 3 से 13 कहाँ अप्लाई नहीं होते? सेक्शन 3 से 13 जो हम पढ़ के आए, लाइक जो कोई भी चीजें एक्स्ट्रा, मतलब भाई ऑफ कोर्स मेडिकल एग्जामिनेशंस पे अप्लाई नहीं होंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन पे थोड़ी आप अप्लाई कर दोगे सेक्शन 3 से 13। तो द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 से 13 शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ चाइल्ड व्हेन सच मेडिकल एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट इज अंडरटेकन विद द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स और गार्जियन। ठीक है। और जो अभी रेप केसेस हैं वो शायद कहाँ से कहाँ तक है एक बार, मैं तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। रेप केसेस 67 से चल रहे हैं शायद, 63 से मैम। 63 से रेप केसेस चल रहे हैं। तो इस इन्होंने बोला कि अब देखना, सुनो, कि वेयर एन एक्ट ओमिशन कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट एंड ऑल्सो अंडर 166 से 166 से, मैं मुझे पता है, मैं मानती हूँ, समझ में याद होगा। किसी को याद है 166 से? भाई मेरी क्लास के बच्चे हो तो याद होना चाहिए। याद है क्या सेक्शन 166 से आईपीसी? अरे डायरेक्शन को डिसऑबे नहीं करता क्या पुलिस वाला? एफआईआर नहीं लिखता है, ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, ये 166 से नहीं याद क्या आप लोगों को? मैंने कहा था एफआईआर लिखने में वो क्या कर रहा है, एफआईआर नहीं लिखता है इन ऑफेंसेस की, रेप केसेस की, तो इस पे 166 का ए का चार्ज लगता है। ठीक है, मैं मानती हूँ याद रखने, क्या ये कोई भूलने वाले सेक्शन है क्या ये? ठीक है। तो कोई भी एक्ट और ओमिशन यदि मतलब इस एक्ट में भी हुआ है और आपके आईपीसी में भी हुआ है, लाइक 166 से, ये आपके सेक्सुअल हरासमेंट, ये वॉयरिज्म है, ये पता नहीं, याद नहीं आ रहा, जो भी है, 370 है, 370 ट्रैफिकिंग है, 375 रेप वेप है। ठीक है, इस सब में भी 509 में आईपीसी में, तो सब जगह है। तो देन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, द ऑफेंडर फाउंड गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस एक्ट और अंडर आईपीसी। जो भी ग्रेटर इन डिग्री होगी ना, उसको वो पनिशमेंट मिलेगी। भाई सिमिलर, जैसे मान लो ये वुमन है, यहाँ तो वुमन चाइल्ड भी है और वहां रेप में भी वुमन होती है, तो दोनों में से जो ज्यादा पनिशमेंट होगी ना वो पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इस सेक्शन में, इस एक्ट में भी लग रही है और आईपीसी में भी लग रही है, तो दोनों में से क्या बोलेंगे, दोनों में से विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर इज ग्रेटर है ना, वो दे देंगे। ये एक्ट किसी अदर लॉ के डेरोगेशन में नहीं है, ये एक्ट अदर लॉ के एडिशन में चलता है। ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि मीडिया के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू रेगुलर इंटरवल से जनरल पब्लिक, चिल्ड्रन को इस प्रोविजन के बारे में क्या करवाएगी, अवेयर करवाएगी। दोनों का काम है। सेक्शन 44 आपको याद करना है, रटना है। ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि कौन मॉनिटर करेगा? तो इस सेक्शन 3 और 17, मुझे बस छोटा छोटा चीजें याद है कि एनसीपीआर कि द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 एंड एज द केस में बी SCPR। देखो, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 17। ठीक है, ठीक है। PCR ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। मतलब वो तो ये जो कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट, वो तो मॉनिटर करेंगे। तो मैंने क्या बोला, देखो, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये तो सेक्शन 3 है चाइल्ड राइट एक्ट का। स्टेट कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये सेक्शन 17 है चाइल्ड राइट एक्ट 2005 का। ये लोग, ये कमीशन बनेंगे ना, ये कमीशन इसको क्या करेंगे, इनको मॉनिटर करेंगे। इनको क्या करेंगे,
जो भी फंक्शन इनको मिले हैं उसके अलावा इस एक्ट को भी क्या करेंगे, इस एक्ट को भी मॉनिटर करेंगे। ठीक है, बस इतना ही। सेक्शन 45 सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी। सेक्शन 46 पावर टू रिमूव डिफिकल्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, कोई डिफिकल्टी होगी तो उसको क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा। थोड़े छोटे छोटे सेक्शन 33 से 38 तो याद कर लेना। और ये एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर सेक्शन 3 सेक्शन 17, अरे पूछने वाले कुछ भी पूछ लेते हैं, मैं सही बता रही हूँ। तो आ जाओ एक लास्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, जो अपन देखना चाह रहे थे मैं एक बार देख लेती हूँ वो कहाँ पे है, फिर मैं आपको बता देती हूँ कैसे आंसर लिखना होता होगा। देखो, पता नहीं कैसा क्वेश्चन था, मतलब अजीब सा क्वेश्चन आया था। तो क्या क्वेश्चन आया था देखो, अंडर द पेन, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा लेकिन देख लो, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्स पॉक्सो ट्रायल मस्ट बी कंडक्टेड इन ओपन कोर्ट। तो देखो ट्रायल ओपन कोर्ट में होना चाहिए, तो अपन ने इसमें सेक्शन नंबर डालना पड़ेगा ना। एक लिखा है कि ट्रायल हमेशा कैमरा में होगा। चाइल्ड मस्ट बी सो केपेबल दैट ड्यूरिंग ट्रायल so as to talk to accused by making an eye contact, make a short note about the correctness of the above statement with the help of relevant। अब क्या थे, सारे सेक्शन मर्ज हो रहे थे, मुझे तो याद भी नहीं था कि कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है कि बच्चा जो कैमरा ट्रायल होगा। तो मैंने देखो सारे सेक्शन डाले होंगे, 24, 25, 35, 36, 33। आप देखोगे स्पेशल कोर्ट्स के पावर हैं। 24 में अपन पुलिस वाले की देख रहे हैं, 25 में 164 का एग्जामिनेशन हो रहा है, 35, 36 और इट इज स्पेसिफिकली मेंशन दैट चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट नीड्स टू बी गिवन। The recording of the evidence must be in front of whom child having trust and confidence or parents. There shall be camera trial. Assure that the victim child shall not be confronted with the accused at the time। सारे सेक्शन, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से सेक्शन लिखने पड़ जाएंगे एकदम से, क्योंकि एक साथ बहुत सारे सेक्शन थे ना। तो along with the accused क्रॉस एग्जामिनेशन भी ध्यान रखना है आपको, किसका, अक्यूज्ड का। ठीक है, ठीक है। कंक्लूजन, सो द रिकॉर्डिंग ऑफ द चाइल्ड विटनेस मस्ट नॉट बी इन ओपन कोर्ट एंड मेक श्योर द चाइल्ड नॉट बी कन्फ्रंटेड विद द अक्यूज। Like for making assurance the cross examination the right of accused, following technique should be adopted। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कर्टेन लिखना होगा मुझे, कर्टेन जो भी लिखना होगा कर्टेन ही है। कर्टेन बिटवीन अक्यूज एंड चाइल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ पीटर। एक बार हैंड रेज कर दो, मतलब समझ में आ गया क्या मैंने आंसर, मतलब इस तरीके से तो भाई अपन, मैं तभी बोल रही हूँ कि आंसर इतना सा लिख सकते थे कहने को, तो एक सिंपल से तो एक सेक्शन लिखा हुआ है कि ट्रायल में होगा, लेकिन जब आप मर्ज करोगे तो बहुत सारे सेक्शन भी तो आ रहे हैं, चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर भी तो आ रहा है। आई होप अच्छे से पढ़ाया होगा। अब अपन अपना एक लास्ट लास्ट वो बच रहा है, पॉश। ठीक है, तो वो अपन आज कितनी तारीख है, आज फ्राइडे तो है, कल पढ़ा, तो चलो कल पढ़ना स्टार्ट करेंगे पॉश। मैम हम्म। ये इसमें केस लॉ वगैरह नहीं है क्या पॉक्सो में? केस लॉस होंगे, एक बार देख लो, काफी हैं, दो नए नए आते रहते हैं केस लॉस तो, चेक कर लेना। नोट्स भेज दूंगी, नोट्स में ना हाथों हाथ उसमें नोट्स में कहीं ना कहीं लिखे होंगे केस लॉस। और जी केस मैम। लॉस में क्या अथा होते हैं, अपन इसको क्या तो पढ़े हैं ये सारे, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ आता है। मुझे एक सतीश चंद्र का जरूर याद आ रहा है, उसके अंदर सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड कुछ बात थी इम्पोर्टेंट, मतलब जो करंट का केस लॉ याद आ रहा है मुझे। ठीक है, बाकी जी तो मैम। एक बार पढ़ लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।